गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है सम रिमाइंसेस। मीन्स इस चैप्टर में हम कुछ पास्ट के लोगों के बारे में बातें करेंगे जो अब नहीं है, या फिर कुछ पास्ट की बातें करेंगे। ये जो चैप्टर है हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अर्ली लाइफ पर बेस है। तो ये जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं 3 पिक्चर्स, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट हुआ करते थे पास्ट में। तो आपको इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और इनका नेम राइट करना है। नाउ हम चैप्टर रीड करने पर आते हैं बेटा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ग्रेट साइंटिस्ट, टीचर एंड राइटर। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे। वो एक ग्रेट वैज्ञानिक थे, टीचर थे और राइटर भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स लाइक इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020, मिशन इंडिया एंड विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने कई बुक्स लिखी जिनमें से कुछ के नाम यहाँ बताए गए हैं। ही वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द यंग एंड ओल्ड अलाइक। वो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो यंग लोगों के लिए तो इंस्पायरेशन का सोर्स थे, बल्कि ओल्ड लोगों के लिए भी थे। और जो हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर विच डिपिक्ट हिज अर्ली लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स। ये जो चैप्टर है उनकी एक ऑटोग्राफी बुक है, विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जो कि APJ अब्दुल कलाम जी ने अपनी खुद के वर्ड्स में अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताया है। इसमें क्या कहते हैं वो, आई वॉज बोर्न into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। मद्रास मतलब जिसको अब हम चेन्नई कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था रामेश्वर के आइलैंड टाउन के अंदर। माय फादर जैनुलाब्दीन, उनके फादर का नाम है जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। उनके फादर के पास कोई ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी नहीं थी, ना ही क्या था, नोर मच वेल्थ, और ना ही इतना पैसा था। डिस्पाइट डिसएडवांटेजेस, इन सब कमियों के बावजूद भी, ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्प्राइट। मतलब इन सब कमियों के बावजूद भी वो मतलब बहुत अच्छे थे, एक जेंटलमैन थे और एक उनमें मतलब जेन्युइन मैन थे वो। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। उनके पास एक अच्छी आइडियल हेल्पमेट थी मेरे फादर के पास, जो कि मेरी मदर थी आशियम्मा। उनकी मदर का नाम है आशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे याद नहीं आता कि वो एग्जैक्ट कितने लोगों को डेली खाना खिलाती थी। मतलब कि फैमिली के अलावा उनके घर पर और भी बहुत सारे लोग खाना खाने आते थे। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। but मैं क्या कहते हैं वो, बट आई एम क्वाइट सर्टेन कि जो बाहर के लोग खाना खाने आते थे हमारे साथ बैठकर वो एक फैमिली की तरह ही खाना खाते थे। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको एक अच्छे कपल के रूप में जाना जाता था, मतलब एक वो अच्छे हस्बैंड वाइफ थे उनके पेरेंट्स। माई मदर लाइनेज वाज द मोर डिस्टिंग वन ऑफ हर फोरबियर्स हैविंग बिन बेस्टोड द टाइटल ऑफ बहादुर बाय ब्रिटिश। फिर वो क्या कहते हैं कि जो मेरी मदर थी वो एक जानी मानी, मतलब एक अलग आउटस्टैंडिंग फैमिली से बिलोंग करती थी, और उनके फैमिली में एक पर्सन को ब्रिटिश सरकार द्वारा बहादुर टाइटल मिला हुआ था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो जैसे कि उन्होंने एक पुरस्कार के रूप में बहादुर टाइटल दिया हुआ था उनके फैमिली के एक मेंबर को। आई वाज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंक्ट लुक। तो वो कहते हैं कि मैं एक काफ़ी बच्चों में से उनके एक मतलब शॉर्ट हाइट का बॉय था, और जो जिनका लुक भी ठीक ठाक था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, बट जो मेरे पेरेंट्स थे वो टॉल थे और हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है कि जो दादा परदादा का हाउस है। हम एक
पुराने घर में रहते थे, विच वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में बना था। इट वाज फेयरली लार्ज, पक्का हाउस, लेकिन जो हमारा घर था एक पक्का हाउस था जो कि सीमेंट और ब्रिक का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, कहाँ पर था उनका घर? मस्जिद वाली गली में था, रामेश्वरम में। माई ओस्टर फादर, मतलब ओस्टर का मतलब होता है स्ट्रिक। जो मेरे ओस्टर फादर थे वो अवॉइड करते थे ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरी। जो मेरे स्ट्रिक्ट फादर थे वो जो कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, लग्जरीज लाइफ है, उसको अवॉइड करते थे। हाउएवर, लेकिन फिर भी ऑल नेसेसिटी वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स, मतलब फिर भी उनकी सभी ज़रूरतें पूरी की जाती थी। किस कौन कौन सी? फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड। फिर भी वो क्या कहते हैं कुल मिला के कि जो मेरा बचपन था वो एक सिक्योर चाइल्डहुड था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, कि उसको सारा का सारा सामान जो वो चाहते थे मिल जाता था और अपने पेरेंट्स का प्यार भी मिलता था। आई नॉर्मली एट विद माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन। मैं नॉर्मली अपनी मदर के साथ बैठकर खाना खाता था किचन के फर्श पे। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी। वो मेरे आगे जो बनाना लीफ का मतलब जो बनानास का ट्री होता है उसका लीफ बिछा देती थी। जो बनानास के लीफ होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। ऑन विच शी हैड लैडल्ड राइस। लैडल्ड मतलब कड़छी से राइस रखना, और उसके ऊपर वो क्या करती थी, कड़छी से राइस रख देती थी। एंड एरोमेटिक सांभर, एरोमेटिक मतलब जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो, और मेरे आगे क्या परोस देती थी? कड़छी से चावल और स्वादिष्ट सांभर। और क्या खाने को देती थी? अ वैरायटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल्स, और घर के बने हुए अचार। एंड डोलैप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और कोकोनट की चटनी। द फेमस शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वर सो स्केयर्ड। हमारे मतलब रामेश्वरम में एक शिवा टेम्पल था जो कि पवित्र माना जाता था। वहाँ पर सो स्केयर्ड टू पिलिग्राम्स मतलब तीर्थयात्री। वाज अबाउट अ 10-minute वॉक फ्रॉम आवर हाउस। वहाँ पर रामेश्वरम में एक शिवा टेम्पल था जो कि हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर था, 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर, जिसकी वजह से रामेश्वरम को काफ़ी पवित्र माना जाता था और वहाँ काफ़ी तीर्थयात्री आते थे। आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम। जो प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली, जो हमारी लोकेलिटी थी वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे। बट देर वर क्वाइट ए फ्यू हिंदू, लेकिन वहाँ पर कुछ हिंदू फैमिलीज भी रहती थी। लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स। और इसका मतलब क्या है? जो हिंदू और मुस्लिम फैमिलीज हैं यहाँ पर इसमें मिलजुल के रहती थी। देयर वाज ए वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन आवर लोकेलिटी। हमारे जो लोकेलिटी में एक पुरानी मस्जिद थी जहाँ पर मेरे फादर जो है इवनिंग में मुझे प्रेयर के लिए ले जाते थे। आई हैड नोट द फैंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर चैंटेड। जो वो अरबिक में प्रेयर गाते थे उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसका क्या मतलब है। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड। बट मैं इस बात से कन्विंस था कि जो ये प्रेयर है वो गॉड तक जरूर पहुंचती है। व्हेन माय फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर प्रेयर्स। जब मेरे पिताजी मस्जिद से आते प्रेयर के बाद तो क्या देखते थे वो? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सीटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हिम। तो मैं क्या देखता था कि अलग अलग धर्मों के लोग, जो सिर्फ मुस्लिम धर्म के ही नहीं सभी अलग अलग धर्मों के लोग बाहर बैठे होते थे, मेरे फादर का वेट कर रहे होते थे। मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बाउल्स ऑफ वाटर टू माई फादर। उनमें से बहुत से लोग वाटर का बाउल्स मेरे पिताजी को देते थे। हु वुड डिप हिज फिंगर इन दैम एंड से प्रेयर। जब उसके बाद मेरे पिताजी उसके अंदर उस बाउल में क्या डालते थे? अपने फिंगर्स डालते थे और प्रेयर करते थे। दिस वाटर वाज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स। और उसके बाद वो पानी उनके घर में ले जाया जाता था, जो लोग पानी लेकर आए थे उनके लिए, मतलब उनको एक तरह से अच्छा माना जाता था। आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आर होम टू ऑफर थैंक आफ्टर बींग क्योर्ड। और जब जो लोग ठीक हो जाते थे वो मेरे फादर का थैंक्स करने के लिए हमारे घर भी आते थे।
माई फादर ऑलवेज स्माइल्ड, और मेरे पिताजी हमेशा स्माइल करते थे। एंड आस्क देम टू थैंक अल्लाह द बेनेवोलेंट एंड मर्सीफुल, मेरे पिताजी स्माइल करते और कहते कि आप अल्लाह का, भगवान का धन्यवाद कीजिए जो कि बहुत दयालु है। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनका नाम था पाक्षी लक्ष्मणा, जो कि मेरे पिताजी के क्लोज फ्रेंड थे। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्ड इज ऑफ द टू मैन, मेरे बचपन की एक बहुत क्लियर मेमोरी है जो कि दो मैन थे, ईच इन हिज ट्रेडिशनल अटायर, कि दो मैन हैं, वो एक अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा में, ट्रेडिशनल कपड़ों में खड़े हैं, डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, और भगवान के विषय में बातें कर रहे हैं। When I was old enough to ask question, जब मैं इतना बड़ा हो गया कि समझने लग गया तो मैंने अपने पिताजी से क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? I asked my father, मैंने अपने पिताजी से पूछा about the relevance of prayer, कि ये प्रेयर का क्या कनेक्शन है चीज़ों से, हम प्रेयर क्यों करते हैं। When you pray, तो क्या बताया गया, When you pray he said, तो उन्होंने बताया कि जब हम प्रेयर करते हैं you transcend your body, ट्रांजेंट का मतलब होता है कि टू बी ग्रेटर देन एंड सरपास, मतलब हम अपनी बॉडी को हम अब एक वो कर लेते हैं कि अब हमारी बॉडी, हमारी आत्मा जो है वो भगवान से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, और हम इस एक यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, विच नोज, हम उस यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं, विच नोज नो डिवीज़न ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट एंड और क्रीड, कि हम उस यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं जो कोई डिवीज़न, मतलब कोई भेदभाव नहीं करता कि किसके पास ज़्यादा पैसा है या कौन गरीब है, कितनी एज का है और उसकी कास्ट क्या है, वो कुछ नहीं जानता। वो यूनिवर्स, वो भगवान कुछ नहीं जानता, हम उसका पार्ट बन जाते हैं। तो आई होप बेटा कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।